मधुबन के इस चमन की तुम बहार हो, मधुबन के इस चमन की तुम बहार हो। परम पिता शिव की गली का हार हो, परम पिता शिव की गली का हार हो। मधुबन के इस चमन की तुम बहार हो, मधुबन के इस चमन की तुम बहार हो। तो हम वास्तव में कौन हैं? ये शरीर हमारा एक माध्यम है, सेल्फ एक्सप्रेशन का साधन है, और हम आत्माएं इनके द्वारा स्वयं को एक्सप्रेस करते हैं। और जब हम पिता परमात्मा से उनके गुणों को, उनके कर्तव्यों को जानकर उनसे अपना पूरा जोड़ लेते हैं, तो पिता के समान जैसे बच्चे। बहुत सिंपल मिसाल है, आपको देख करके तो बहुत सहज लगता है कि भाई राजा का बेटा क्या बनेगा? राजकुमार। और जब बड़ा होगा, जैसे हमारे सिरोही महाराज कुमार यहाँ बैठे हैं, बड़े भाई साहब जो हैं वो भी पहले महाराज कुमार कहलाते रहे, अभी वो महाराजा हैं। तो बाप के समान इसी तरह से हम आत्माओं के परम पिता जो हैं, उनके जो गुण हैं वो वर्षे के रूप में हम सर्व आत्माओं को प्राप्त है। और उसमें सबसे बड़ी बात है कि हम अगर परमात्मा को याद करते हैं तो थोड़ा भक्ति में और इस ज्ञान मार्ग में अंतर है। भक्ति में हम पूजा करते रहे और उनसे मांगते रहे और उनके आगे अपनी कमियों का वर्णन करते रहे। ज्ञान मार्ग में ये जो अपना यहाँ पर ज्ञान शिक्षा मिलती है, इसको हम ज्ञान मार्ग कहते हैं। इसमें भक्ति की तरह मांगने का नहीं है। राजाई संस्कार भगवान हम आत्माओं में कैसे डालते हैं कि मांगने से मरना भला। आप वारस हो, जन्मने से ही वारस हैं। इसी तरह से आत्मिक रूप से भी हम परमात्मा के प्रॉपर्टी कहो, परमात्मा के गुण कहो, परमात्मा की जो विशेषताएं हैं जिनका वर्णन सारी दुनिया करती है, वो वर्षे के रूप में हम उनसे प्राप्त करते हैं। लेकिन कब करते हैं? जब पूरी पहचान से उनके साथ अपनी लगन जोड़ते हैं, मन को जोड़ते हैं। तो ये चीज़ जब समझ में आई तो उसके बाद फिर जीवन में चेंज आती है। जो अपने जीवन में चेंज आई, सबसे पहली बात क्या आई कि जो हम भगवान से प्रार्थना करते थे आरती के टाइम पर या अरदास के टाइम पर, प्रार्थना के टाइम पर, कि हमें इन 5 विकारों से छुड़ाओ। महकोगे फूल बन के इस जहान में, महकोगे फूल बन के इस जहान में, चमकोगे चांद से अंधकार में, चमकोगे चांद से अंधकार में। तुम सृष्टि के श्रृंगार हो, तुम बहार हो, तुम सृष्टि के श्रृंगार हो, तुम बहार हो। मधुबन के इस चमन की तुम बहार हो, मधुबन के इस चमन की तुम बहार हो।